हेलो बच्चों, चलिए आज फिर से देख रहे हैं जीओसी। और जीओसी के जो आज चैप्टर पढ़ने वाले इसमें फंक्शनल ग्रुप। और आपको मैं बता दूं, ये पहली बार हम लोगों ने पहले भी बातें करी, पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में आएगा हम ही से। तो भैया बता दे रहे हैं आपको, समझ में जो भी है ऑर्गेनिक के और जो भी आज बताने वाले समझ में तो आएगा यार, समझ में तो हमसे ही आएगा। ये आप लिख के रख लो, मैं इतना बेसिक पढ़ा ही रहा हूँ, मैं इतना आसान तरीके से आपको आपके पास अपनी बातों को लेके आ रहा हूँ कि आपको जो समझ में आएगा वो हमसे ही आने वाला है। ठीक है, चलो सिलेक्शन भी होगा, 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन। ठीक है, 100% सिलेक्शन होंगे और 100% समझ में आएगा आपको, बिल्कुल कभी नहीं आए। आप शुरू से देखते चलो, 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो तो इस बात को अगर देखते चले कि हाँ भाई ये चीजें आने वाली है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले, फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले, हैशटैग फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले। ठीक है, चलो कीटो कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड क्या होते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड सीखा जाए तो नंबर दिया जाए कार्बोजाइलिक, कार्बोजाइलिक एसिड का ये क्या होता है। देखिए इसको अगर आप बोलोगे ना तो RC डबल बॉन्ड OOH बोलोगे, ये है कार्बोजेनिक एसिड। आप इसको बोलते हो RC OOH है। ये दोनों में से कोई भी आप याद रखो कि कार्बोजेनिक एसिड यही होता है, इसी को बोलते हैं ओइक एसिड है। अगर हम IUPAC में लेके चले बेटा, IUPAC में लेके चले आपको, तो IUPAC में इसका नाम आ जाएगा एल्केन ओइक एसिड। आप इसमें ओइक लगा देना, क्या लगा देना, ओइक एसिड लगा देना। ठीक है, तो ये बातें क्लियर, याद रखेंगे आप, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। जनरल नेम क्या हो सकता है, जनरल नेम क्या हो सकता है, जनरल नेम होगा एल्काइल कार्बोजाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये याद रखेंगे बेटा, जो आपके पास जनरल नेम में लिखने की तरीका होगा, IUPAC में लिखने की तरीका होगा, वो याद रखेंगे आप। बिल्कुल, मैंने आपको एल्कोहल बता दिया, मैंने आपको एल्डिहाइड बता दिया, कीटोन बता दिया। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये बात है क्लियर। कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए इनका नाम। एक कार्बन को हम क्या बोलते थे, मेथ और फॉर्म। तो एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बात है इस तरह से, अगर मैं एक H लगा दूं, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट मेंबर, इसको आप बोलते हो बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हो, फॉर्मिक एसिड, एंड स्टिंग पे पाया जाएगा। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, दूसरा नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये बातें आ गई। इसका बिल्कुल सिंपल है, एक कार्बन है, काउंटिंग देख लो, कार्बन की काउंटिंग जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन होगा उसकी काउंटिंग परफेक्टली, उसकी कार्बन की काउंटिंग आपको करनी है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट बात करें, आप इसको ऐसे लिख लो तो भी ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होगा, ACOOH लिख लिए। ठीक है, या इस तरह से भी लिखाएगा, या इस तरह से भी लिखाएगा SCO2H, तो आपको इस तरह से भी लिखा देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, कंडेंस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में, सब में लिखा हुआ देगा ऐसे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल पे आ जाओ, सेकंड एग्जांपल, कार्बन हो गया, CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, OH हो गया। कार्बन कितनी है, कितनी कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, IUPAC में क्या होगा, इथानोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड। इसको बोलोगे आप कि सर ये तो IUPAC में है, IUPAC नेम हो गया। जनरल नेम क्या होगा, जनरल नेम इसको बोलेंगे हम, इसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास मिथाइल, और ये पूरा क्या है, अलग है, तो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। ये देखिए, तो आप इस तरह से 2 नाम दे सकते हैं। ठीक है बेटा, 2 नाम दे सकते हैं, आपके पास आसान तरीका बता रहा हूं, इस तरह से आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। तीसरा बात करें, थर्ड, कार्बन की काउंटिंग को बनाते चले
आपका नाम बिल्कुल आसान, लिखने की तरीका बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O है और OH है, ठीक है। तो ये कार्बन कितने हो गए बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोल देंगे, IUPAC नेम में क्या बोलेंगे, प्रोपेन ओइक एसिड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नेम इसका हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और दूसरी बात, इसके जो जनरल नेम हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, वो लिखे जाएंगे, 2 कार्बन को सेपरेट किया जाए तो ये हो जाएगा इथाइल। एक नाम अगर आप IUPAC वाले याद रखे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, वो भूलना नहीं है, इथाइल कार्बोक्सिलिक कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। ये बातें हो गई, ये बातें समझ में आ गई, ये बातें आ गई। चलो ये बातें आ गई, आपको एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ गई। और एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, देखो चौथा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। अगर मेरे पास कोई रिंग है और इस पे लगा हुआ है COOH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लो है। ये क्या है, साइक्लो है। हेक्स मतलब 6 कार्बन हो गए, साइक्लोहेक्सानोइक एसिड हो गया। ओइक हमने आपको कहा था कि क्या लगा देना बेटा, इसमें लगा देना ओइक एसिड लगा देना, ठीक है। ये नाम क्लियर हो गई। अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि अगर आप इसको देखेंगे ना कि भाई ये यहाँ पे COOH लगा है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 नाम है इसका। इसको आप बोलोगे बेंजीन है, मैंने पिछले क्लास में बताया कि बेंजीन है, तो आप इसको लिखोगे बेंजानोइक एसिड, बेंजानोइक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज द IUPAC नेम, ठीक है। ये क्लियर आ गई बात। बेंजानोइक एसिड, बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड, एक नाम से आप देख सकते हो, 2 नाम से देख सकते हो, याद होगी बात, समझ में आ गई बात, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कार्बोक्सिलिक में कुछ और क्वेश्चन की बात। राइट IUPAC नेम, IUPAC नेम्स लिखने के लिए क्वेश्चन देगा, कैसे कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा बेटा ऐसा, COOH डबल बॉन्ड है, यहाँ ब्रांच लगा है, यहाँ ब्रांच लगा है, ठीक है। अब इसकी नाम लिखना है, तो काउंटिंग तो आप तो यहीं से करोगे ना, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन हो गए। क्या नाम बोलेंगे इसको, ब्रांच को तो आगे करो, 3,5 डाई मिथाइल, 3,5 क्या है, डाई मिथाइल है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, हेक्स आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, डाई इन आ जाएगा। डाई मतलब 2 हो गया, इन मतलब डबल बॉन्ड हो गया, इन हो जाएगा, और ये ओइक एसिड हो जाएगा। बात आगे समझ में, देखो बात आगे समझ में क्लियर हो गई, ठीक है। अब बिल्कुल आसान है, आप अगर देख रहे हो ना बिल्कुल इजी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, नाम लिखना बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें। अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए, इस तरह के आ गए, ठीक है बेटा, ऐसे आ गए, इस पे दे दिया डबल बॉन्ड, फिर डबल, मैं ऐसा वाला भी आपको समझा रखा हूँ, इस तरह के भी स्ट्रक्चर आपको मैंने बोल रखा है, ये भी बना सकते हैं। कार्बन की काउंटिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 है। तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे 3 आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 6 कार्बन को हेक्स बोलेंगे। हेक्स क्या हो जाएगा, 4 इन, और 4 इन के बाद क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। देखिए मैं बिल्कुल आपको एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं, है ना, ओइक एसिड हो जाएगा, होगा कि नहीं देख लो, क्लियर आ गई बात। कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया सभी को, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपको समझ में आ गया कि इसको हम नाम कैसे लिखते हैं, किस तरह से बोलते हैं, बिल्कुल इजी आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको मैं आगे ले चलता हूं ईथर के पास, क्या लेके चलता हूं, ईथर के पास।
नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर। ईथर है, ईथर को बोलते हैं ROR डैश। देखो डैश इसलिए लगा रहा हूं कि एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन भी हो सकता है। R में बी CH3, देन R डैश में बी C2H5। डिफरेंट, मतलब जो कार्बन की काउंटिंग है ना वो अलग अलग हो सकता है, उसको हम अलग अलग देख सकते हैं, ये आ सकता है ऐसे। ठीक है, अब इसकी जो आयुपेक नेम है, इसके जो आयुपेक नेम है उसको कैसे बोलेंगे, ये आ जाएगा आपके पास एल्कोक्सी एल्केन। क्या आ जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। और इसके जनरल नेम होगा उसको बोलेंगे हम एल्काइल ईथर। क्या आ जाएगा, एल्काइल ईथर। जो एल्काइल ईथर है वो जनरल नेम में लिखा जाएगा, और जो आयुपेक नेम है उसको एल्कोक्सी लिखा जाएगा। ऑक्सी का मतलब ये होता है, नोट में देखा जाए कि ऑक्सी का मतलब ये हुआ कि लेस कार्बन साइड, जिस तरफ कार्बन की साइड कार्बन कम होगा, लेस कार्बन की तरफ ऑक्सी लगाया जाए, और जो N है वो मोर कार्बन की तरफ लगाया जाए, मोर कार्बन साइड लगाया जाए। जिधर कार्बन ज्यादा मिलेगा उधर आपको मोर लगाना है, और ऑक्सी मतलब जिधर कम कार्बन होगा उधर ऑक्सी लगा देना है। ठीक है, चलिए कार्बन अगर मैं इधर 2 लगा दिया, O आ गया, और इधर 1 लगा दिया, तो मैं इसका एक कार्बन को ऑक्सी के साथ लिखूंगा और 2 कार्बन को एथ लिखूंगा और N के साथ लिखूंगा, तो ये आ जाएगा इसका मेथऑक्सी। कम कार्बन को इनके साथ लिख देना, ठीक है, मिथऑक्सी। 2 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, इसको इथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे, ये नाम आएगा। अगर आप इसको आयुपेक नेम में देखोगे ना, तो ये आएगा लिखा हुआ। तो फिर आपसे बात ये होगी भैया जनरल नेम क्या है, तो जनरल नेम में अल्फाबेटिकल लगा दो, पहले इथाइल फिर मिथाइल फिर ईथर, तो पहले आएगा अल्फाबेटिकल इथाइल, उसके बाद आएगा मिथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ईथर। ठीक है, इस तरह के नाम। दोनों तरफ में ना सेम कार्बन होंगे। अब कार्बन डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, तो एग्जाम्पल तो यही आएगा, एग्जाम्पल तो इसी को पढ़ना है। ठीक है, अब सेकंड देखो, अगर कार्बन हमारे पास सेम हो गया, जैसे इस तरह से लिखा गया CH3O और CH3, ये आ गया, तो इसमें क्या करना, दोनों तरफ सेम है, तो इसके जनरल नेम बन जाएंगे। जनरल नेम में क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, अब डाई मिथाइल ईथर बन गया, इसके आयुपेसी क्या है, तो आयुपेक नेम में हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। तो जो मिथॉक्सी है ना, कम कार्बन में ऑक्सी और N लगाने के दोनों में कम कार्बन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कार्बन की काउंटिंग आपको ऐसे भी दिख सकता है बेटा, ऐसे भी दिख सकता है। तो इसको कैसे लिखो, कम कार्बन इधर दिख रहा है, इनको ऑक्सीजन के साथ लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। 3 कार्बन है, तो इसको बोल देंगे हम कि बेटा ये तो प्रोपेन है, ये तो प्रोपेन है। ठीक है, ये एक बात हो गई, एक ये नाम हो गई आपके सामने। एक और नाम कैसा होगा, एक और नाम हो सकता है इथाइल, पहले बोल दूं मैं, ये इथाइल है, और ये क्या है, ये प्रोपाइल है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ठीक है, देख लो, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, दोनों तरफ में ईथर का सिंबल O रहेगा, O लगा रहेगा, दोनों तरफ में एल्किल ग्रुप रहेंगे, और एल्किल ग्रुप रहेंगे, इसके जनरल नेम में आप एल्काइल ईथर बोल देना, और इसके आईपीसी नेम में एल्कोक्सी बोल देना, ऑक्सी और N वर्ड यूज कर देना। ठीक है, क्लियर आ गई बात, बिल्कुल आसान है। देखो आप इसको आसान, एकदम इजी वे, देखो आप, क्लियर होगी बात। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ईथर की फैमिली आ गई। ठीक है भाई, चलो ईथर के बाद जो ग्रुप है वो आप ईथर, मैं फंक्शनल ग्रुप से आपको क्या करा रहा हूँ, अवेयर, आप फंक्शनल ग्रुप को पहचान जाओ, कहीं भी देखे तो आप पहचान सको कि हाँ फंक्शनल ग्रुप है। मैं इस चीज का समरी बताते चलता हूँ।
समरी बताते चलता हूं। मैंने आपको बताया बेटा, पहले बताया एल्केन, एल्केन बताया, दूसरी बार बताया हमने एल्कीन, ये नहीं बताया। तीसरा बार हमने बताया कि एल्काइल होता है, वह एल्काइन होता है, ठीक है। चौथा हमने बताया आपको कि एल्काइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा हमने आपको बता रखा है एल्कोहल होगा। छठवां हमने आपको बता रखा है एल्डिहाइड होगा। हमने ये सब आपको बता रखा है, ये सब बोल रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने बोल रखा है कीटोन होगा, कीटोन होगा। उसके बाद हमने आपको बता रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इन सब का अगर देखा जाए तो आपके पास क्या आते हैं, तो आपके पास जो आएंगे कि जो लाइन ड्रॉ होगी, अब इन सब के बारे में, इन सब का जो नाम है उनको हम इसमें सिंबल लगा देंगे, सिंबल के साथ इसके जो फॉर्मूला है, जनरल नेम है वो इसमें लिख देंगे, हाँ, और कुछ इसमें लिख देंगे, हम कुछ इसमें भी लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जो कंडीशन रखा जाएगा कि एल्केन क्या कैसा होगा, एल्केन कैसा होगा, एल्कीन कैसा होगा, आपको इतना सारा आपको मैंने बता रखा है, उसको मैं एक तरह से मैं शेप में लेने वाला हूं, एक तरह से आपको ये बता दूं। तो इन सब को अगर देखा जाए, चलो ठीक है, जितना पॉसिबिलिटी, जितना हमने आपको बता रखा है उन चीज को मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी करा दे, क्लासिफिकेशन करा के मैं आपको ये दिखा दूं कि हाँ ये सभी कितने इंपॉर्टेंट है। देखो इतना मैंने आपको बता रखा है, इतने के ऊपर अगर बात किया जाए तो एल्केन, एल्केन का मतलब होगा कि सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन का मतलब क्या होगा जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएंगे। एल्काइल, एल्काइल के सिंबल क्या होगा, आर, आर सिंबल होगा, सिंबल क्या है, आर है, ठीक है। एल्कोहल कैसा है, एल्कोहल का होगा आर ओ एच। एल्डिहाइड कैसा होगा, आर सी एच ओ। कीटोन कैसा होगा, आर सी ओ आर डैश। कार्बोक्सिलिक कैसा होगा, आर सी डबल ओ एच। देखो पहचानने की तरीका है, आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। सिंबल है, क्या है, क्या है, क्या है, इसके सिंबल है, आप पहचान सकते हो, ठीक है। अब इसके जो जनरल नेम है, इसके जनरल नेम है सिंगल बॉन्ड, इसका याद रखना है, इसके बनेंगे CnH2n+2 वाला है। डबल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा, CnH2n आएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, CnH2n-2 आएगा, ठीक है। एल्काइल क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल वाला, एल्कोहल वाला तो चलेगा भाई, एल्कोहल वाले में सिंबल क्या क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे। एल्डिहाइड में क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। कीटोन में क्या लगा देंगे, ONE लगा देंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे। देखो याद कर लो, याद कर लो, ठीक है, क्लियर होगी बात, एकदम आसान है। देखो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, एक और कॉलम खाली है था, एक और कॉलम खाली है, सब इसके याद हो जाएगा। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला, इसको याद करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। नेक्स्ट चीज है वो आपके पास IUPAC वाला, IUPAC के नाम कैसे कैसे लिखे, तो ये एल्केन, एल्केन वाला तो सिंपल वैसे लिखा जाएगा, एल्केन वाला ऐसे चलेगा, ठीक है। एल्कीन वाला ऐसे चलेगा, एल्कीन। एल्काइन भी ऐसे चलेगा, ठीक है। एल्काइल वाला भी इसी तरह चलेगा, एल्काइल, मिथाइल, मिथाइल, इथाइल ऐसे चलेगा, ठीक है। अब एल्कोहल, एल्कोहल की जब देखो तो क्या आ जाएगा, एल्केन, एल्केनॉल। एल्डिहाइड है तो क्या आ जाएगा, एल्कानल। और ONE क्या आ जाएगा, एल्कानॉन। और इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा एल्केन ओइक एसिड, एल्केन ओइक एसिड, ठीक है, याद होगी बात। सिंगल बॉन्ड, अब ये जो डैश के फॉर्म में लिखा हूं मैं, इसके जो डैश के फॉर्म में लिखा हूं, ये आपकी एक एक एग्जांपल बना सकते हो कि भैया इसको मीथेन बोल देंगे, एक एक कार्बन का नाम बता दो, ठीक है। चलो ये क्लियर आ गई बात, समझ में आ गई बात, चलो यहाँ तक क्लियर हो गई, समझ में आ गया भाई, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। चार्ट बन जाएगा सबसे,
ठीक है, इसके बाद हमने जो सीखा है ईथर, ईथर वाला ग्रुप भी आ जाएगा, ईथर वाले ग्रुप भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, जो डायग्राम में उसको ऐड करते चलेंगे ईथर 9 नंबर पे ना, इसी चैप्टर में हम ऐड करते चलेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट और पढ़ा दे तो नेक्स्ट वाला और भी ऐड करते चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखें तो बिल्कुल सिंपल सा है अगर देखा जाए, ये भी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर के बाद एमाइंस फैमिली, एमाइन कैसे चलता है। तो नेक्स्ट जो ग्रुप होगा वो होगा एमाइंस, एमाइन, एमाइन को बोलते हो आपकी ये RNH2 है, RNH2 है। ठीक है, इसको आप अगर आईयूपैक नेम में लेते हो ना, आईयूपैक नेम में लेते हो ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन, एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एल्केन अमाइन। ठीक है, एल्केन अमाइन। और इसके अगर जनरल नेम देखोगे ना, जनरल नेम देखोगे ना, तो क्या आ जाएगा, एल्काइल एमाइन, एल्काइल एमाइन, एल्केन अमाइन बोल सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं एमिनो एल्केन, एमिनो एल्केन, ये बोल देंगे। ठीक है, ज्यादा कॉमन है एल्केन अमाइन, आप बोल दो इसको, बहुत इजी। 1 डिग्री अमाइन, ये एमीन्स का 1 डिग्री वाला केस है, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी आएगा, वो आगे हम पढ़ेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट। तो जब इसकी एग्जाम्पल देखा गया कि अगर CH3 है और यहां से लग गया NH2, NH2, तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम मीथेन, मीथेन अमाइन। क्या बोलेंगे हम, मीथेन अमाइन। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये इसके हो गए IUPAC नेम, अगर हम बोले तो इसको क्या आ जाएगा, IUPAC नेम। एक और होगा इसका जनरल नेम होगा, वो होगा इसका मिथाइल। क्या जाएगा, मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन। ये नाम इसके क्या है, कॉमन है, और इसका नाम क्या है, फेमस है। हो जाएगा इतना। तो ये चीजें हो गई, ये चीजें बिल्कुल आसान हो गई कि हाँ भाई कैसे कैसे आ रहा था, कैसे कैसे बन रहा था, ये बन जाएगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। ठीक है, और देखो क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन 1 हो गई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। कार्बन मैंने लगा दिया CH3, CH2 और ये NH2 आ गया। आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप इथेन, इथेन अमाइन। क्या बोलोगे, इथेन अमाइन। ये इसके क्या होगा, IUPAC नेम होगा। क्या होगा, IUPAC नेम होगा। तो एक जनरल नेम भी आएगा, जनरल नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल। इसको बोलोगे ना इथाइल एमीन। ठीक है, आगे बात समझ में। हो मेरे हम सफर, ये देखो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई यार, यहाँ तक तो आ गई आपको, मतलब एमेंस तक क्या की कंडीशन पक्की होगी। और दो और जो आपने पढ़ा, ईथर पढ़ा, एमेंस पढ़ा, वो चीज दोनों चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ तक बन गया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। यहाँ तो क्वेश्चन और देख लिया जाए, क्वेश्चन बना के देख लिया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखा जाए। इसके बाद 2 और हमने आपको चार्ट बता दिया और क्वेश्चन की बात करा दे। क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस है इसके एमीन्स के, जो एमीन्स के आएंगे। अगर ब्रांच में आपको लिखना पड़ेगा, ब्रांच में आपको लिखना पड़ेगा NH2 को, तो आप कैसे लिखोगे ब्रांच में। अगर आप लिखना चाहो, डबल बॉन्ड भी लगा दे, डबल बॉन्ड इधर लगा दे, तो काउंटिंग आप इधर से देना, जहां से फंक्शन शुरू है 1 2 3 4 5 6, ये आ जाए, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो इसको आप कैसे बोलोगे, नाम बताओ, चलो नाम बताओ तो कैसे लिखोगे। ठीक है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये वाला अगर मान लो लिखना चाहोगे तो कैसे आएगा, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो चलो मिलाओ सभी, हेक्स हो जाएगा, हेक्स 3 इन, 3 इन, और क्या आ जाएगा 2 एमीन, 2 एमीन। तो हेक्स 3 इन 2 एमीन, आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, ऐसे लिखो, ये भी आ जाएगा। तो 2 एमिनो भी लिख सकते हैं आप, आपके पास ये आ जाए तो ये ऐसे लिख सकते हैं। आपको मैं ब्रैकेट करके दे रहा हूँ, ऐसा मतलब कि आप ब्रैकेट करा, मैं ब्रैकेट करके दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो किसी रिंग के ऊपर ऐसा 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 कभी दे दे, डबल बॉन्ड दे दे, डबल बॉन्ड दे दे, और यहां से लगा दिया बेटा NH2 लगा दिया। तो एक तो इसकी कॉमन नेम होती है, एक तो इसकी कॉमन नेम होती है। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है एनिलीन, एनिलीन होता है। और इसकी जब IUPAC बोलोगे ना, IUPAC नेम क्या होगा, तो बेंजीनामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
बेंजीन अमाइन, ये भी हो जाएगा। क्लियर होगा? तो ये क्लियर हो गया। बताओ इतना तक तो आसान है, इतना तक तो आसान है कि हम बना सकते हैं यार, बहुत इजी आ गया। एमीन्स के ग्रुप है, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट और देखें, क्वेश्चन देखें इसका। मान लो यहाँ पे अगर जो चेन है वो 5 मेंबर में बन गया, 5 मेंबर, और ये हो गए NH2, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम साइक्लोपेंटेन अमाइन। ठीक है, देखो आपको केमिस्ट्री में ना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। कॉन्फिडेंस सी से केमिस्ट्री, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते चलना है। तो हैशटैग अगर केमिस्ट्री की बात होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, देखो पढ़ रहे हो और लग रहा है कि जब पढ़ते जा रहे हैं कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब केमिस्ट्री बन रहा है। सही बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना तो केमिस्ट्री बन रहा है। सिंपल सी क्राइटेरिया। आपको बस पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वे में रहना है। ठीक है, तो निगेटिव एनर्जी नहीं, निगेटिव पॉइंट्स नहीं, निगेटिव थॉट्स नहीं, केवल पॉजिटिव। केमिस्ट्री बिल्कुल इजी है तो इजी है। हाँ, इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा इजी कोई होता नहीं चैप्टर। ठीक है, ये बात हो गई, मीन्स की बात हो गई।